भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संगम पर स्नान करना एक दिव्य जुड़ाव का क्षण। प्रदेश में 7,900 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिली ई-स्कूटी, बाकी विद्यार्थियों को भी जल्द मिलेगी। जल लाए धन धान्य थीम पर आधारित वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ। श्रेष्ठ परियोजनाओं को मिलेगा 20 लाख का पुरस्कार। और 7 और नगरीय निकायों में नल से जल पहुंचाने का काम हुआ पूरा। 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी को हुआ लाभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना एक दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह वे भी भक्ति की भावना से भर गए। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए योग्यता के साथ साथ नैतिक मूल्यों और संस्कारों का अनुसरण आवश्यक है। नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए सबके हित और सबके सुख का ध्यान रखकर किए गए कार्य न केवल समाज अपितु राष्ट्र की प्रगति में विद्यार्थियों के योगदान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने समारोह में 10 मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबी प्रदान की। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में शासकीय विद्यालयों के टॉपर्स को स्कूटी प्रदान करने की इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में 7,900 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ई-स्कूटी प्रदान की जा रही है। विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस पेंच जिला सिवनी में 1 से 4 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 25 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के दौरान आई चुनौतियों तथा उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही नवाचारों और सुधारों से भी अवगत कराएंगे। इस दौरान स्थानीय निकायों के निर्वाचन में नई तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा होगी। शहडोल जिले में औषधीय उपयोग में आने वाले वनोपज हर्रा के साथ अब इसकी पत्तियां भी आदिवासी परिवारों के आय का जरिया बनेंगी। अब तक हर्रा के फलों का ही कलेक्शन होता था। पहली बार जिले में इसकी पत्तियां भी खरीदी जा रही हैं। इन पत्तियों का औषधि के रूप में उपयोग किया जाएगा। जिले में औषधि खेती को बढ़ावा देने के लिए काल मेघ की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। काल मेघ की पत्तियों के साथ इसका फल भी कई रोगों के उपचार में कारगर है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आने वाले सीजन में 50 एकड़ में काल मेघ की खेती का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल लाए धन धान्य थीम पर आधारित वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किया। अभियान के तहत 805 परियोजनाओं में लगभग 60 से 90 दिनों तक वाटर शेड यात्रा वैन चलेगी, जो 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6,673 ग्राम पंचायतों के 13,587 गांवों तक जाएगी।
वाटरशेड यात्रा को लेकर श्री चौहान ने कहा कि जल हमारे जीवन का आधार है, जल है तो जीवन है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, अपने लिए और अपनों के लिए पानी और मिट्टी बचाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों के लिए जन भागीदारी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है। समुदाय नेतृत्व वाटरशेड प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित एक अद्वितीय मॉडल, जिसमें सार्वजनिक और निजी जन भागीदारी आई। अगर जन भागीदारी से हम बेहतर जल संरचनाएं बनाते हैं, भूमि के क्षरण को रोकते हैं, तो श्रेष्ठ काम करने वाली जन भागीदारी के माध्यम से काम करने वाले परियोजनाओं का राज्य स्तर पर मूल्यांकन करके उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाली परियोजनाओं को अतिरिक्त 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा जबलपुर परियोजना इकाई के अंतर्गत 7 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना का काम पूरा कर लिया गया है। इनमें भेड़ाघाट, पाटन, कटंगी, मझौली, पनागर, सिहोरा और दमोह जिले का तेंदुखेड़ा शामिल है। हर घर नल से शुद्ध जल पहुँचे, इसके लिए 159 किलोमीटर की मुख्य पाइपलाइन और 328 किलोमीटर की वितरण पाइपलाइन बिछाई गई है। योजना से 7 नगरों में 32,000 से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। इन नगरों की 1,62,000 की आबादी लाभान्वित हो रही है। इस योजना को 30 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि के मद्देनज़र तैयार किया गया है। पर्वतारोही और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भावना डेहरिया ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी 6,961 मीटर की माउंट आकोंकागुआ पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है। भावना ने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को फतह करने के अभियान में यह 5वीं चोटी सफलतापूर्वक पार की। बहुत चैलेंजिंग था। अभी 7 महाद्वीप में से 5 महाद्वीप हो चुके हैं, 2 बचे हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट देनाली और अंटार्कटिका माउंट विंसन मैसिव। ये 2 पीक और मेरे अभी इस मिशन के पार्ट हैं। इन दोनों के लिए मैं तैयारी करूंगी। जिला चिकित्सालय छतरपुर प्रदेश का पहला अस्पताल है जहां पर फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी, FNAC जैसी महंगी एवं विशेष जांच निःशुल्क की जा रही है। इस जांच से समय रहते कैंसर जैसी घातक बीमारियों का पता चल जाता है, जिससे रोगी का त्वरित रूप से उपचार हो सके। CMHO डॉक्टर RP गुप्ता ने बताया कि FNAC एक महत्वपूर्ण जांच प्रक्रिया है जिसका उपयोग शरीर में गांठ की जांच के लिए किया जाता है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों का पता लगाने में मदद करती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश सरकार का समग्र पोर्टल 7 फरवरी से 15 फरवरी तक अपडेशन कार्य के चलते बंद रहेगा। इस दौरान कुछ जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। शिवपुरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी और आज़ाद हिंद फौज में कर्नल रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्म भूषण स्वर्गीय कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। नगरीय निकायों के पुराने पोर्टल को अपग्रेड कर ई-नगरपालिका 2.0 तैयार किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत चिन्हित निकायों में की जा रही है। इसमें शहडोल जिले का जय सिंह नगर परिषद को भी शामिल किया गया है। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया की 660 मेगावाट की इकाई नंबर 3 ने दैनिक विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। छिंदवाड़ा में विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा शासकीय पंचभेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय परासिया में 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। सीहोर के जिला आयुष विभाग ने श्यामपुर विकासखंड के ग्राम महुआ खेड़ी में निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
और सतपुड़ा चलचित्र समिति और विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में 8 से 9 मार्च को ग्वालियर में ग्वालियर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन भोपाल में किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संगम पर स्नान करना एक दिव्य जुड़ाव का क्षण। प्रदेश में 7,900 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिली ई-स्कूटी, बाकी विद्यार्थियों को भी जल्द मिलेगी। जल लाए धन धान्य थीम पर आधारित वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ। श्रेष्ठ परियोजनाओं को मिलेगा 20 लाख का पुरस्कार। और 7 और नगरीय निकायों में नल से जल पहुंचाने का काम हुआ पूरा। 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी को हुआ लाभ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।